हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वेब बॉस में। दोस्तों, CSS ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर की सीरीज़ का आज का हमारा चौथा वीडियो है और आज हम देखने वाले हैं CSS में बेसिक्स सिलेक्टर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास तीन प्रकार के बेसिक सिलेक्टर्स होते हैं। एक होता है बाय टैग नेम, एक होता है क्लास सिलेक्टर और एक होता है ID सिलेक्टर। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले देखेंगे कि टैग नेम सिलेक्टर्स क्या होते हैं और उनको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं HTML में जो भी है, HTML में हम टैग की मदद से HTML को लिखते हैं। जैसे हमारे पास हेडिंग टैग होता है, पैराग्राफ टैग होता है, डिव टैग होता है, इस तरीके के हमारे पास कई सारे टैग्स होते हैं। तो दोस्तों, उन टैग नेम के थ्रू जब हम अपने CSS का सिलेक्टर बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं टैग नेम सिलेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमने H1 ले रखा है। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हमने H1 ले रखा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, H1 लिया हमने और ये हमने करली ब्रेसेस ओपन कर दिया और ये क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखेंगे, लाइक हम लिखेंगे कलर रेड, तो जितने भी H1 है उनका जो भी होगा कलर रेड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम P में देते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी, तो जितने भी पैराग्राफ टैग्स हैं उनमें बॉर्डर लग जाएगा। इसी तरीके से ड्यू टैग भी है। तो इस तरीके से दोस्तों हम टैग नेम के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से उसको CSS की स्टाइलिंग दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टैग नेम के बाद हमारे पास आता है क्लास सिलेक्टर। दोस्तों, क्लास सिलेक्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल हमने एक ड्यू टैग लिया है, उसमें हमको क्लास नाम का एट्रीब्यूट लिखना है, उसके बाद हमको इक्वल टू का साइन और ब्रेक और डबल कोट्स के अंदर हमको अपने क्लास का नाम लिखना है। दोस्तों, क्लास का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कुछ भी अपना नाम, क्लास का नाम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हमको क्लोज करना है और क्लास नेम को डिफाइन करने के लिए हमको डॉट का यूज़ करना है। डॉट लिखने के बाद ही हम क्लास नेम का अपना जो है नाम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, डॉट लिखना कंपलसरी है क्लास नेम के लिए। फिर उसके बाद वही सेम प्रोसेस है हमारी जो हम CSS में करते हैं, करली ब्रेसेस ओपन करेंगे हम और फिर उसमें यहाँ हम अपनी CSS जो होगी वो टाइप करेंगे। तो जिसकी मदद से क्या होगा, हमारा जो ड्यू टैग है उसमें जो हमारा हेडर नाम का ड्यू टैग है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बहुत सारे ड्यू टैग्स हैं उसमें हमने एक ड्यू टैग को क्लास हेडर क्लास दे दी। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि जो हमारा हेडर है हम उसी को अलग क्लास देना चाहते हैं, उसमें हेडिंग लगाना चाहते हैं, उसमें अपनी वेबसाइट का टाइटल लगाना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम एक ड्यू को हेडर नाम की क्लास देके उसको पर्टिकुलर डिजाइनिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग से। ठीक है दोस्तों, तो क्लास का यही यूज होता है मेनली, और ये आपको ध्यान में रखना है कि क्लास को आपको हमेशा डॉट से ही असाइन करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारे पास आईडी, सॉरी, उसके बाद हमारे पास आता है क्लास नेम रूल्स। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि हमको क्लास असाइन करनी है, तो दोस्तों क्लास के कुछ रूल्स होते हैं। आइए हम आपको दिखा देते हैं क्लास के क्या रूल्स होते हैं। दोस्तों, क्लास में आपको हमेशा याद रखना है, पहले तो जो मैंने आपको बताया, आपको डॉट से क्लास को असाइन करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप क्लास नेम के बीच में, मान लीजिए आपकी क्लास के दो वर्ड्स हैं, तो क्लास नेम के बीच में आप हाइफन का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्लास नेम में आप अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं और दोस्तों आप केमल केस का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मगर आपको एक बात याद रखनी है कि आप स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते। आप क्लास नेम के बीच में आप स्पेस का यूज़ मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये जो लास्ट वाला आता है केमल केस, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है केमल केस। हम आगे जब जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे भी हम आपको केमल केस के बारे में बताएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल फोटो दिखा देता हूँ केमल केस का। देखिए दोस्तों, इसे केमल केस कहते हैं, मतलब कि पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है और सेकंड वर्ड जो है, सॉरी, पहला वर्ड जो है स्मॉल से स्टार्ट होता है और दूसरा वर्ड जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। इसे हम केमल केस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल बताने का रीजन यही था कि आगे जाके हम जब स्टार्ट करेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट में आपको केमल केस और बहुत सारे प्रकार के केसेस होते हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको क्लास नेम लिखने, ये क्लास नेम लिखने के रूल्स हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन कर देता हूँ। आप सिंपल नेम लिख सकते हैं विदाउट स्पेस का, फिर उसके बाद आप अंडरस्कोर, उसके बाद आप हाइफन दे सकते हैं दो वर्ड के बीच में, आप कॉलन दे सकते हैं, आप हाइफन दे सकते हैं, आप अंडरस्कोर दे सकते हैं दो वर्ड के बीच में, फिर आप केमल केस में भी लिख सकते हैं। बट दोस्तों, आप जो है स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप स्पेस का यूज़ करते हैं अपने क्लास नेम के अंदर, तो दोस्तों क्लास नेम में जो भी स्टाइल आप अप्लाई करेंगे वो अप्लाई नहीं होगी, उसमें एरर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आईडी सेलेक्टर के बारे में। दोस्तों, आईडी क्या होता है, तो चलिए मैं आपको पहले एग्जाम्पल बता देता हूँ हमको आईडी कैसे असाइन करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने पिछली जो हमने ड्यू लिया था उसी का हमने एग्जाम्पल लिया है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, हमने ड्यू टैग लिया, उसके बाद हमने आईडी कीवर्ड का यूज़ किया, उसके बाद इक्वल टू का साइन, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर हमने अपनी आईडी का नाम लिखा। दोस्तों, यहाँ भी आप आईडी का कुछ भी नाम रख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो आप अपने हिसाब से आईडी का नाम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हमने ये ड्यू टैग क्लोज किया। अब देखिए दोस्तों, पहले हम क्लास में क्या करते थे, हम क्लास को डॉट से डिफाइन करते थे, पर दोस्तों आईडी को आपको हमेशा हैश के सिंबल से डिफाइन करना है। ठीक है दोस्तों, हैश के सिंबल से आपको डिफाइन करना है, उसके बाद करली ब्रेसेस, फिर से
सेम एज अबो कि आपको यही कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपनी स्टाइल्स अप्लाई करनी है। आप जो भी स्टाइल देना चाहते हैं, आप कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर या कुछ भी आप लगाना चाहते हैं, वो आप इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप अपनी स्टाइल्स को दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब आपको आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि जब आईडी है तो फिर क्लासेस क्यों है। दोस्तों आईडी और क्लासेस के बीच में मेजर डिफरेंट है। आइए हम आपको दिखा देते हैं क्या फ़र्क है दोनों में। तो देखते हैं आईडी सिलेक्टर वर्सेस क्लास सिलेक्टर। ठीक है। तो दोस्तों आईडी सिलेक्टर में ये है कि आईडी सिलेक्टर को आप सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हो पेज में। ठीक है। और वही क्लास सिलेक्टर को आप पेज में हजारों बार भी यूज़ कर सकते हैं, ये जितनी बार आप चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आईडी की, आईडी सिलेक्टर की। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने देखा होगा वेबसाइट में हर पेज में हेडर होता है और हेडर एक ही होता है और फुटर भी एक ही होता है। तो फॉर एग्जांपल आप हेडर फुटर को आईडी दे सकते हैं। और क्लास में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पेज में काफ़ी सारे पैराग्राफ्स होते हैं, हेडिंग्स होती हैं, लिंक्स होती हैं, तो उनको आप एक बार के लिए क्लास दे सकते हैं। ये एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है। तो ये जो है मेजर फ़र्क है आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर के बीच में कि आईडी को आपको एक ही बार यूज़ करना है और क्लास सिलेक्टर को आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये जो है थोड़ा हमारे बेसिक सिलेक्टर से थोड़ा ऊपर का लेवल है, ये डिसेंडेंट सिलेक्टर्स। दोस्तों डिसेंडेंट सिलेक्टर्स क्या होते हैं, तो चलिए जो पहला हमने एग्जाम्पल दिया है आपको, हैज़ का लोगो दिया है, फिर हेडर फिर स्पेस देके ए दिया है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जिस भी आईडी, हेडर नाम की जो भी आईडी है, मतलब हमारे पेज में जो भी हेडर नाम की आईडी है उसके जितने भी ए होंगे उन सारे ए को आपको स्टाइलिंग करनी है। समझ गए आप। देखिए ये हमारा क्या लिखा है, ये हेडर आईडी, इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि ये आईडी का लोगो है और ये हेडर मतलब आईडी का नाम। ठीक है दोस्तों। अब इसमें इसका मतलब ये होता है कि हेडर नाम की जो आईडी है, ठीक है, और फिर आता है ए टैग, मतलब हमारा जिसको हम लिंक के लिए बनाते हैं, लिंक जनरेट करते हैं जिसके थ्रू हम, तो इसमें लिखा हुआ है हेडर आईडी के, हेडर नाम की आईडी में जितने एंकर टैग हैं, ए टैग है, उन सबको स्टाइलिंग करनी है। ठीक है। कर्ली ब्रेसेस में आप स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो इस तरीके से डिसेंडिंग सिलेक्टर्स को हम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूसरा क्या है, हमारे पास लिस्ट नाम की क्लास है। लिस्ट नाम की क्लास में जितने भी पैराग्राफ होंगे या जितने भी पैराग्राफ होंगे लिस्ट नाम की क्लास में, उन सारे पैराग्राफ को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। देख सकते हैं आप, लिस्ट ये क्लास को रिप्रेजेंट करता है, डॉट लिस्ट ये क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और ये पी जो है ये हमारा पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका टोटल क्या बनता है, हमने लिस्ट नाम की क्लास पहले लिखी है, तो इसका मतलब ये होता है लिस्ट नाम की क्लास के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं उन सारे पैराग्राफ्स को हमको यहाँ पे स्टाइलिंग करना है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप स्टाइलिंग दे सकते हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, जो भी आप करना चाहे वो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हमने तीसरा एक एग्जाम्पल लिया है यूएल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यूएल जो हमने HTML में देखा था, अनऑर्डर्ड लिस्ट जब हम बनाए थे। अगर आपने HTML के वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा HTML ट्यूटोरियल की, आप जाके वहाँ से HTML देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। HTML का ट्यूटोरियल हमारा देख सकते हैं। अब जो हमारा लास्ट में आता है वो आता है हमारा यूएल। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे सिर्फ हमने यूएल लिखा हुआ है, मतलब यूएल टैग के अंदर फिर मेन्यू नाम की आईडी है। ठीक है। यूएल टैग के अंदर जो मेन्यू नाम की आईडी है उसके अंदर जितने एलआई होंगे उनको यहाँ पे हमको स्टाइल करनी है। ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, यूएल टैग में जो मेन्यू नाम की आईडी होगी उसके जितने भी एलआई हैं उनको हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे उनको हमको स्टाइलिंग देनी है। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप उनको स्टाइलिंग दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारे डिसेंडेंट सिलेक्टर्स। दोस्तों और भी कई सारे प्रकार के सिलेक्टर आते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम सारे सिलेक्टर्स पे बात करेंगे। और दोस्तों ये जो अभी हमने आपको थियरी बताई है, आने वाले वीडियोस में हम इनको प्रैक्टिकल भी आपको करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और दोस्तों अपने दोस्तों में या रिलेटिव्स में जिनको भी इन वीडियोस की ज़रूरत हो आप उनको शेयर करें। ठीक है दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।